अंधकूप में पतित विकराल, नानक काढ़ ले ओ प्रभ दयाल। अब ये हालत देखकर दुनिया की गुरु अर्जन साहब प्रार्थना करते हैं कि हे मालक, अंधेरे खूह में दुनिया जा रही है, पतित होकर हो चुकी, बेहानिक रूप अख्तियार कर चुकी है। हे मालिक, आप ही दया करके, तुम दयाल हो, इनको निकालो। ऐसी हालत में जीव जो फंसा है वो कैसे निकल सकता? आप ही दया करें। कोई ये बेचारे अंधे हैं, अंधे खूह में गिर रहे हैं। ये अंधा खूह है ना, आंखें बंद कर अंधेरा है कि नहीं, इसमें जकड़े पड़े और बेहानिक रूप अख्तियार कर चुके, इससे निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। मालिक दया करो, इन पर निकाल लो इसको। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा कर दिन रात। कहते शक्लें तो इंसानी है मगर इसकी करतूत हैवानी है। करतूत पशु की, मानुष जात, मानुष शक्ल धारण की है मगर करतूत सब पशुओं की कर रहे हैं। कोई असूल का जीवन नहीं, कोई सत का जीवन नहीं, कोई विवेक का जीवन नहीं। ये दुनिया भारी हो रही है, चलो एक दूसरे का लूट लो, बस यही कुछ है। यही जिसने ये कुछ कर ले वो सब चाहिए, यही कुछ सब कुछ है। पल्ले की परे की कोई जिंदगी का अंतर में ख्याल हो, ये याद रखो। ये जरूरी नहीं जो पढ़े लिखे ज्ञानी ध्यानी बहुत से लेक्चर देने वाले ये सब असूल के बंदे हैं ना, हरगिज नहीं। किसी किसी की आंख खुलती है जिस पर वो मालिक दया करे। कोई जागता पुरुष मिल जाए, जागते पुरुष मिलने पर भी अभी आंख नहीं खुलती, वक्त और समय दरकार है। अगर ये बाकायदगी से उसकी हदायत के मुताबिक काम करे तो उसकी आंख खुल सकती है। मगर कितने के लोग हैं, माफ करना, हमारे बाबा जी थे, बाबा जयमल सिंह जी महाराज हमारे हजूर के गुरु थे। वो ब्यास से चले मरी पहाड़ में गए, वहां से गुजरे तो ये काम करा रहे थे, एसडीओ थे। तो कहने लगे साथी को कि इसके लिए हम आए। तो वो कहने लगा साथी महाराज, उन्होंने तो आपको फतेह भी नहीं बुलाई, हजूर खुद फरमाया करते, मैं जानते ये इससे कोई पेंशनी आया कि कमिश्नर को मिलने आया होगा। तो कहा कोई नहीं, चौथे दिन ये मेरे पास आए। किस लिए गए? क्या पंजाब सारे में आदमी कोई नहीं रहा था? भाई आदमी तो थे, करतूत पशुओं की थी उनकी। वो इंसान की तलाश में थे, कहीं जा तलाश थी। तो मेरे अर्ज करने का मतलब है कि असूल का बंदा कहीं कहीं आपको न, शक्लें इंसानी तो जरूर है मगर करतूत हैवानी। हैवानों की से क्रिया कर रहे हैं। क्या फर्क है हैवानों और इंसानों में? सब कर्म एक जैसे हैं। उनके बाल बच्चे हमारे हैं, वो अपने बच्चे पर जान कुर्बान करते, हम भी करते हैं। वो दुख सुख महसूस करते, हम भी करते हैं। उनको धूप गर्मी प्यास भूख सताती है, नींद आती, हमको भी आती है। फर्क क्या? फर्क है तो यही विवेक का। इसमें आकाश तत्व प्रबल है। अगर वो आकाश तत्व प्रबल होकर विवेक बुद्धि नहीं आई, सब बंधन का कारण। ये बार बार यही समझाने का यत्न कर रहे हैं। इंसानी शक्ल है मगर करतूते हैं हमारी। इन्हें अपने शर्फ को संभालना था। ये जिस्म जिस्मानियत में लग गया। बिनगर दर है वहां कि सर सुए जमींदारत। अहवाल की तरफ नजर मार कर देखो, उसका प्रभु ने मुंह ही जमीन की तरफ बनाया। ऐसा नहीं ऐसा। अगर वो सारी उम्र जमीनी बना रहे, बहुगरसों में लंपट रहे तो कोई बात नहीं। तो आखिर आदमी भाई तुझे इंसान है, तो तेरी मुंह तो ऊंचा बनाया है, सर बाला को ऊंची की तरफ देख। तू क्यों जिस्म और जिस्मानियत में फंस रहा? तू अपने शर्फ को संभाल। तू वो है, कुरान शरीफ में जिक्र आता है कि जब इंसान का पुतला बनाया गया तो सब फरिश्तों को हुक्म दिया इसको सजदा करो। तू तो भाई फरिश्तों को भी सजदागाह है। तू क्या है और कर क्या रहा? अगर ये अपने शर्फ को संभाले, बादल खुदा
बुजुर्ग तर तो ही किस्सा मुख्तसर, खुदा के बाद दूसरा दर्जा इंसान को, फरिश्ते भी इसको सजदा कर। सर्वजून तेरी पनहारी, सर्व में तेरी सिकदारी, ग्रेट इज मैन, सारी जूने तेरी सेवा के लिए पैदा की गई हैं, तू सब जूनों में सरदार जून रखता। समझे, इंसान बड़ा ऊंचा इंसान है, मगर ये कर क्या रहा? करतूत पशु की, मानुष जात, लोग पचारा करे देना, दुनिया के लोगों को खुश करने के कर रहा। दुनिया को तो खुश कर लोगे, लोग पतीने कछु ना होवे ना ही राम आना। लोगों के पतियाने से भाई दुनिया तो खुश होगी, प्रभु तो बदनान बच्चा नहीं कि वो रीझ जाएगा। भाई वो तो हमारे हर एक कर्म को देख रहा। ये करता क्या? जो उसकी याद में है वो उनकी संभाल कर रहा, जो नहीं याद उनकी भी संभाल कर रहा। बच्चा है, खेल कूद में लगा पड़ा, माता को फिक्र है इसको रोटी अभी नहीं है, भूख लगी होगी, रोटी लेकर पीछे पीछे फिरती है। बच्चे कितने भी गए गुजरे हो, लाहौर का एक वाकया है, एक लड़का जुएबाज था, कहीं रात का गया, वापस ना आया, सुबह रोटी लेकर माता को फिर रही है, कहाँ होगा बच्चा, भूखा होगा। भाई इतनी संभाल तो दुनिया में माता करती है। अरे भाई वो ताकत जो पैदा करने वाली है वो कितनी ज्यादा संभाल करती है। हमें उस तरफ ख्याल नहीं आया। जो उसके आधार पर हो गए दुनिया में, सब दुनिया उनकी अपनी। ये तू मेरा हो रहे हैं ना, सब जग तेरा हो। पर हमें तो दुनिया ही दुनिया नजर, इसके परे कभी ख्याल ही नहीं गया। देख बाहर भेख अंतर मल माया, छपस नाही किछु कर छिपाया। कैसे बाहर जारदारी शक्ल बनाई है, भेख रखा, महात्मा की शक्ल है, काले नीले सफेद कपड़े पहन लिए, जटा धारण कर ली, ये कर लिया वो कर लिया। बाहर भेख अंतर मल माया, अंतर माया की मैल चढ़ रही। माया किसको कहते हैं? भूल को। अपने आप को भूल गया, प्रभु को भूल चुका है, दुनिया का रूप बन गया। दात प्यारी विसरिया दातारा, यही माया। ऐसी हालत में कहते क्या नतीजा होगा? छपस नहीं किछ करे छुपाया। ये हालत कब तक छुपी रहे? आखिर जाहिर हो जाती। कितने दिन तो महात्मा बने रहोगे? दुनिया में आखिर 2 रोटी खाती है, 2 दिन धोखा खाएगी, 4 दिन खाएगी, आखिर वो हकीकत छुपी हुई नहीं रह सकेगी, जाहिर हो जाएगी। जब जाहिर होगी दुनिया में जलील होना पड़ेगा। आज साधु संतों का नाम क्यों बदनाम हो रहा है? उसका कारण यही कि जो लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, ज्यादातर, सारे नहीं ज्यादातर, वो प्रभु को भूल चुके। दुनिया ही उनका दीनी मान बनी पड़ी, दुनिया ही के पुजारी है। मैं जाहिरदारी कुछ और रखी है, किसी ने खोती वाई, किसी ने पोथी वाई, पंजाबी मिसाल है। इसलिए कुछ दिन तो वो लोगों की आहो दर्शा में रहते हैं, जब देखते भाई ये भी वही कुछ कर रहा है जो हम कर रहे हैं, कहते ऑल गुरु छोड़ दो, हमें साधु संतों की जरूरत नहीं, ऐसे साधुओं से तो हम ही अच्छे हैं। लोग कहते हैं, क्यों ना कहें, उनको हक है, कहना चाहिए। उसको ज्यादा शर्म होनी चाहिए एक भेद की। मगर भेद तो धारण कर दिया, जीवन नहीं पलटा खाया, दुनिया की नजरों में उल्टा, माफ करो, दुनिया को नास्तिक बनाने में वो बड़ा भारी हिस्सा ले रहे। वो जब वहां भी वही कुछ देते, आप कहते हो मालूम नहीं खुदा है कि नहीं, क्या दुनिया बन गई। उल्टे लोगों को अभाव में ला रहे, सिर्फ जीवन के ना बना रहे, जाहिर शक्ल बना दी। हम बड़े ज्ञानी हैं, बड़े ध्यानी हैं, बड़े महात्मा हैं, ये हैं वो हैं, मगर जीवन उनका कुछ और, एक्टिंग और पोजिंग से काम ले रहे हैं। वो कब तक छुपे रहेंगे? स्वास्थ्य छपस ना ही कुछ करे छिपाया, कब तक छुप सकते हैं? आखिर वो नजर आ जाते, दुनिया की नजरों में जैसे रंग में वैसे नजर आने लग जाते हैं। देख बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापे लोभ स्वान। आप देखिए कि अनबही पुरुष कितनी बुरी तरह से ऑपरेशन करते हैं। जब हकीकत की तरफ उनकी नजर होती है, दुनिया में वो देखते हैं कि लोग इसको मिस यूज कर रहे हैं,
तो खोल खोल कर बयान करते हैं। किसी तरह जीव जागे से ही बाहर ज्ञान ध्यान स्नान बाहर बड़े ज्ञान कथा चर्चा बड़े महात्मा अंतर व्यापे लोग सो अंतर लोग का कुत्ता बहुपरा गर्ज उनकी यही है, बहुत आए बहुत आए बहुत आए बहुत आए बस। किसी ने खोती वाई किसी ने पोती वाई। मेरा तजुर्बा जाती तौर पर रहा है। मेरे पास कई भाई यहाँ आकर भी मेरे पास आए कि आप रूहानी काम कर रहे हैं, हमारे साथ शामिल हो जाइए। मैं क्या अच्छा बहुत अच्छा, आपका प्रोग्राम क्या लेंगे? बस एक दो मोटर ले लेंगे, गांव गांव शहर शहर में फिरेंगे, उपदेश करेंगे, लोगों को प्रचार करेंगे। मैं बहुत अच्छा। फिर नतीजा कि 4-5 हजार रुपया महीना कमा लेंगे। फिर उस रुपए को क्या करोगे? चले बांट लेंगे। अरे भाई मैंने कहा ये रुपया तो पब्लिक का ट्रस्ट है, आपको वो लोग देते इसलिए कि आप नेक रिश्ते में खर्च करो, आप ज्यादा से ज्यादा खर्च ले लो कि भाई ये रूहानियत तो आप करिए, जब सचमुच रूहानियत की जरूरत होगी मैं हाजिर। गुरु नानक साहब क्या कहते हैं? खट कहाल की छत होंदे नानक करा पछाने से। जो अपनी किताब करके खाता केवल वही प्रभु के रास्ते को पा सकता। जो मोहताज है वो कब सच कह सकता? माफ कर, सच्ची बात मैं आपका खा रहा हूं, मैं कब तक आपको सच कह सकता हूं? कभी नहीं। आपका लिहाज करना पड़ेगा। गुरपीर सदाए मंगन जाए ताकि बूढ़ लागू पाए। जो महात्मा लोगों मांगता फिरता रुपया इकट्ठे और जायदादें बनाता चला जाता है उसको महात्मा कहो। कहते हैं उसके पांव मत लगो, उसकी शक्ल मत लगो। ये गुरु अर्जन साहब कह रहे हैं। आज दुनिया लोग कहते हैं ना गुरुडम के खिलाफ है। अरे इनसे बढ़कर कौन खिलाफ होगा? गुरु जिना कांदला चेले नहीं था। जिनका गुरु अंधा है, जिसकी आंख नहीं खुली, उसके चेले कहां जाएंगे? बड़े सख्त लफ्ज बरते कहते जिसदा साहिब भूखा नंगा होवे तिसदा नफर किथों रज खाए। जिसकी तुम गुलामी करोगे, अगर उसके पास खाने और पहनने को नहीं तो उसके पास जाने वाला जो नौकरी करे उसको क्या मिलेगा? मतलब तो रूहानी तो ठंड पर शांति को पाना था। वहां जाकर भी वही जलना, जाहिरदारी भेष बड़ा, गाना बजाना ये वो है। अंतर्मुख में देखो रुपया इकट्ठा करना, बस उनका दीन ईमान रुपया बना बना। जहां जाए पैसा कोई ना मिले, लुत्फ तब है। फिर भी लोगों को राग सुना। गुरु नानक साहब थे गए ऐसी ऐसी जगह जहां उनको गांव में नहीं शामिल होने दिया। बाहर या अच्छा भाई मर्दाना रबाब बजा। उनका काम चिताना था, रुपए इकट्ठे करना नहीं। सच्चा महात्मा तो सच कहेगा, भाई कोई आए खाए ना आए, बात सही है। तो कहते दुनिया में ज्ञान ध्यान जबानी तो बड़ा, तो उसे क्या नतीजा होगा कि अंतर कुत्ता लोभ का पहुंच रहा। लोभ की खातिर कई सच को झूठ और झूठ को सच बनाए चले जाते। ये लोग माफ करना ज्यादा खतरनाक। ग्रंथों में जो लफ्ज साधु संत और महात्मा के बरते गए हैं लफ्ज, उन पर भी हमें शक आने लग गया। अगर ऐसी महात्मा है तो शायद ये भी ऐसी हो। मुझे याद है एक बार यहाँ सत्संग हुआ शहर में। एक भाई हमारे एक दुकानदार थे, उनके पास गए, भाई सत्संग है चलो। कह रहे ये सब झूठे। कह रहे नहीं भाई ये महात्मा की बानी सुनाएंगे कोई ना कोई। कह वो भी ऐसे ही थे वो भी बेचारा देखो ना, किसी को तल्ख तजुर्बा जो है वो क्या करे। उन्हें आकर उसको प्यार प्रेम से ले आए, सत्संग सुना तो कहने लगा भाई ये बात सही थी, मैं भूल बैठा। तो बात जो है सच सच है, झूठ झूठ है। तो जो बाहरदारी जाहिरदारी में जा रहे हैं उनकी हालत क्या होगी वो सब बयान कर। सिर्फ बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापे लोभ स्वान अंतर अगन बाहर तन स्वाहा गल पाथर कैसे तरे अथाह। कहते हैं अंतर अगर आग जल रही हो तो बताओ तन फूकर स्वा हो जाएगा कि नहीं? जैसी अगन ओदर में तैसी बाहर में। अगन माया दोनों एक जैसी।
जो दुनिया को जला रहे हैं। ये जल महसूस कर, जगत जलंदा रख ले प्रभ आपन कृपा रहा। ये किनको ये जगत जलता नजर आता है, जिनकी आंखें खुली, हे प्रभु जगत जल रहा, अपनी कृपा से इसको बचा लो। जित द्वारे उभरे तिथि ले बाहर, जिस हीले वसीले ये बच सकते हैं, हे मालिक दया करो इसको निकालने। कितना परोपकार। तो कहते हैं जैसे अंतर अगन है, जल रही हो जिसमें, वो तन फूक कर फना होगा कि नहीं? जिसके अंतर माया बस रही है, दुनिया बस रही है, वो कब तक जी सकता? कहते गले में पत्थर बंध गया हो, दरिया में बह रहा हो, वो कभी बच सकता? वो तो डूब मरेगा। तो जिनके अंतर दुनिया बस रही है ना, माया बस रही है, रुपया बस रहा, बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर लोभ का कुत्ता भौंक रहा, अरे भाई वो डूब मरेंगे, जल कर स्वाप। कितने सख्त लफ्ज। ऐसा महात्मा आपको कहीं कहीं नजर आएगा, हजारों लाखों में कहीं एक आदमी, उसी को अनुभव होगा। उसी के पास बैठने से ही जीव को अनुभव मिल सकेगा, इन चीजों से बच सकेगा। जो बाहरदारी रंग एक्टिंग और पोजिंग कर रहे हैं, अंतर की उनकी हालत यह है। अरे भाई उनके साथ लगकर आपको क्या मिल सकता? तो आए कर्ण रस मिल जाए, थोड़ी सी गाना बजाना मिल जाए, और बस। जब तक अंतर का रस नहीं मिलेगा, ऐसा महापुरुष जिसके अंतर में नाम का रस है, उसके अंतर कुत्ता लोभ बन जाए। इंसान के अंतर काम और क्रोध के वेग नहीं चले, वो भगवान की मूर्त है। उनके दर्शन करने से काम वासनाएं दूर होती। ऐसा महापुरुष के मिलने से जीव की सच्ची कल्याण। बट्टा उठाओ तो गुरु और महात्मा मिलते हैं, मगर सच्ची महात्मा कहेंगे तेरा सेवक की कद्दा और सगले व्यवहारिक। तो उसका जिक्र कर रहे हैं। ऐसे पुरुष जैसे वो गले में पत्थर बांध कर डूब मरेंगे, जो उसके साथ लगेंगे वो भी डूब मरेंगे। कई भाई कहते हैं चलो भाई किसी महापुरुष के नाम पर वो लोगों को उपदेश दे रहे हैं, अरे भाई वो आप ही डूब रहे हैं, गले में पत्थर बंधा पड़ा है, जो उसके साथ लगेंगे वो कहाँ जाएंगे? तो किसी अन्य भाई पुरुष की सोबत संगत से ही जीव की सच्ची कल्याण है। और उसकी तारीफ क्या दी है? सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम, जिनके संग से खुद रहे नानक हर गुण। ऐसे महापुरुष जिसने सतपुरुष सतनाम को जाना है, उसकी सोबत में ही जीव की कल्याण हो सकता है। वही सच्चे मानव में हरि के गुण गा सकता है, बाकी नहीं। कितना खोल खोल कर ध्यान कर रहे हैं। देख जाके अंतर बस प्रभ आप, नानक ते जन सहज समात। कि जिसके अंतर वो कुत्ता लोभ का नहीं भौंक रहा है, बल्कि उसी जगह प्रभु बस रहा। कहते वो मालिक में समा जाए, वो भी समाया है, उसके साथ जो लगेंगे वो भी समा जाए। तो प्रभु में समाना या प्रभु का अंतर में प्रगट हो जाना कहो, जीव का जी उठना कहो, कैसे होता है? उस प्रभु की याद से बार बार बैठे उठते चलते फिरते खाते पीते हर वक्त उसी की याद हो, उसकी आहें निकले। कबीर साहब ने एक जगह जिक्र किया है, गौर से विचारने के काबिल। सुपने हो बड़राए के जित मुख निक्षत राम, जिसके तन की पाहनी मेरे तन को चाहो। सुपने में बढ़ाकर, आपको पता है रात को जब अजीब बढ़ाता है क्या कहता है? जो अंतर में बसी दुनिया है ना, वही निकलता, पकड़ो धाड़ो मारो, ये वो दुनिया बस रही है ना, जो अंतर में बसी वही चीज निकलेगी ना बढ़ाने में के वक्त भी। तो कहते जिसके अंतर रात को बढ़ाते हुए लफ्ज राम निकले, वाहेगुरु राम हे प्रभु बढ़ाते हुए भी, कहते उसकी हालत क्या होगी? उसके अंतर कूट कूट कर प्रभु की याद भरी पड़ी, बस गया है, इसीलिए बढ़ाते हुए भी वही चीज बाहर निकली। कहते ऐसे पुरुष के पांव की जूतियां मेरे चमड़े से चला लो बते, जिसके अंतर वो प्रभु बस रहा है। नानक ते जब है समाज, वो मालिक में समा जाते हैं, उनके साथ लगने वाले भी उसमें समा जाएंगे। मिला हुई मिला सकता है ना, जो खुद जिसके अंतर काम करो लोभ मोह अहंकार के वेग चल रहे हैं, ऊपर से ज्ञान ध्यान स्नान सब कुछ होते हुए भी उसकी गति वही है जैसे गले में पत्थर बंधे हुए दरिया में हो।
वो भी डूब मरेंगे, उसके साथ लगने वाले भी डूब मरेंगे। बड़ी साफ गोई कर रहे थे। अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गहले हो ओढ़ निभावे। तो आप मिसाल देते हैं, एक अंधा एक किसान, वो रास्ते कैसे चल सकते? उसकी आंख ही नहीं, कोई हाथ उसका पकड़ कर चलाए तो तब वो चल सकता, नहीं तो कैसे चले? इसका मतलब क्या? जिसकी अंतर की आंख नहीं खुली, कोई समर्थ पुरुष जब तो उसका हाथ ना पकड़े वो जा के नहीं सकता। इंद्रों के घाट से ऊपर जाना, अंतर की आंख खुली नहीं, सब बंदे, सब जगन्ना कभी सब कहते हैं। स्वामी जी महाराज ने यही फरमाया, गुर कहे जगत सब अंधा, कोई गह न घट की संदा। गुरु कहता है सारा जहान ही अंधा है। कहते क्यों? इसके घट के अंतर वो होता है जो पिंड से अन्न ब्रह्मांड के पार जाता है, वो उस रास्ते कैसे चलते? क्यों न चले? आंख खोले तो चले। जो महात्मा मिले इसको पिंड से ऊपर आने का रास्ता दे, अंतर की थोड़ी आंख खोले तब चले, फिर साथ खोले, हाथ पकड़ कर चले। कि दुनिया के लोग जो माया में भूल रहे हैं वो बेचारे अंधे, या तो अंधा भी किसी आंख वाले का बाजू पकड़ ले या आंख वाला उसका बाजू पकड़ ले, बल्कि मैं ये कहूंगा कि अंधे के हाथ पकड़ने से भी काम नहीं बनेगा, कोई आंख वाले ही उसका बाजू पकड़ ले, तब तो वो रास्ते चल सकता, कई मंजिल मकसूद पर पहुंच सकता। जब तक अंतर की आंख न खुले, बाहरी आंखों से हीन पुरुषों को भी किसी आंख वाले की जरूरत है जो उसका बाजू पकड़े। जी फिर सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गहले हो ओढ़ निभावे। कहा बुझारत बुझे डोरा, निश कहिए तो समझे भोरा। कहते हैं एक डोरा है, उसको आप बुझारतें डाल रहे हो, बुझारत तो सीधे आदमी को भी पता नहीं लगती कि ये क्या कहता है। कहते हैं डोरे आदमी को बुझारते साथ डालो, बुझारत ऐसे समझ नहीं आती, और फिर डोरे को समझाओ, वो बेचारा क्या समझेगा? कहते का डोरा है, उसको कहो रात, कहते दिन, सुनते ही नहीं, वो क्या कहते? कहते एक बीमार था, उसको एक पूछने वाला गया, वो बेचारा कान से डोरा था। अब वो समझता तो बात नहीं था, जा बैठा, पूछने लगे सौ भाई क्या बीमार, ज्यादा बीमार था? कहते बहुत बुरी हालत। चले शुक्र है। उन्होंने कहा क्या हो गया? मैं अच्छा हूं। किस डॉक्टर का इलाज करते हो? उसको गुस्सा चला, कहते मौत का इलाज, मलकुल मौत का। कहते बड़ा लायक डॉक्टर। ये दवा क्या खाते हो? कहते जहर पीते हो। कहते बड़ी आला दवा। ये हालत है डोरों की। तो खैर डोरे को अगर वो रात कहते तो हम दिन समझते हैं, उसको दिन कहो तो वो रात समझता। ऐसे पुरुषों को कुछ समझाएगा क्या? दुनिया में जो गलतान हो चुके हैं, कुछ जानता पुरुष उनको समझाना भी जाता है, उनके एक नहीं असर करते। ये दिन कहता है वो रात है, वो सीधी बात करते वो उल्टी समझता। कहते ये हालत दुनिया की हो रही है, दुनिया बावरी हो रही है, दुनिया की हालत यही बन रही है। देख कहो बिशन पद गावे बुंग, जतन करे तो भी सुर भंग। गूंगा पुरुष हो वो विष्णु पदे कभी गा सकता? अगर गूंगा पुरुष विष्णु पदे गाना भी चाहे तो सुर ताल को तोड़ेगा ना, और क्या करेगा? मतलब क्या कि जो इस तरफ का जिसको मस ही नहीं, वो क्या करेगा? जिसको खुद गाना नहीं आता दूसरों को गाना क्या सिखाएगा? बड़ी मोटी बात। जिसकी अपना गूंगा है, अगर वो विष्णु पदे गा सकता, गाएगा तो हर वक्त वो सुर ताल को तोड़ेगा, और क्या होगा? ये मिसालें देकर समझा रहे हैं कि हमारी दुनिया की हालत क्या हो रही है।
कहा पिंगल पर्वत पर भवन, नहीं होत उहाँ उस गवन। कहते हैं पिंगलापुर से है, पहाड़ पर चढ़ना है, कैसे चढ़ सकता हूं? इनसे ऊपर जाने ये पर्वत है भाई। आत्मा इस पर्वत पर रहने वाली है। जो जिस्म का कीड़ा बना बैठा है, पिंगला है, कैसे चढ़ेगा? सारी मिसालें दी नामुमकिन चीजें की, आगे नतीजा निकालेंगे। ये करतार करुणा मैं दीन बेनती करे, नानक तुम्हारी कृपा तारे। आप देखिए महापुरुषों के दिल कितने कोमल होते हैं। हमारी हालत को देखकर कितनी जारियां उस प्रभु के आगे करते हैं कि हे करतार तू करुणामय है, तू दयाल है, तुझको इन पर रहम आ रहा। किसी तरह जिस तरह भी हो करतार करना, मैं दीन बेनती, हम दीन होकर तेरे आगे बेनती करते हैं। वो बताओ उनको क्या मुसीबत पड़ी है भाई हमारे लिए। वो परोपकार है ना, परोपकार, ब्रह्म ज्ञानी परोपकार महा। वो कहते जी जलते बच जाए, बहते हुए बच जाए, संसार सागर से पार हो जाए। यही एक चीज उनको सताती। तुमरी दया मेरे मन आई। एक महात्मा कहते हैं कि तेरी दया हमको सता रही, और तो बात को इनमें क्या लेना देना है। तो कह रहे हैं प्रार्थना के हम अति दीन होकर, हे प्रभु आप करुणामय हैं, आप करतार हैं, तो आप ही की कृपा से ये सब कुछ मुमकिन हो। पर्वत पर पिंगल भी चढ़ जाएगा, गुंगा विष्णु पदे जाने लग जाएगा। हर एक बात मुमकिन है अगर तू दया कर। तो चलने वाले को पांव दे दे, वो चलने लग जाएगा। अखा बाजों देखना बिन करना सुनना, पैरों बाजों चलना बिन हथों करना, नानक को पछाण के खसना। ये बगैर पांव के चलना है, बगैर आंखों के देखना है। कोई महात्मा मेरे जो अंतर की आंख दे दे, जो पिंड से ऊपर जाना सिखा दे, पिंगला भी आसमानों पर चढ़ जाएगी। बाहरी जिस्म की पिंगला भी हो तो भी रूह ऊपर सफर कर जाएगी। आंख का अंधा है बाहर, अंतर की ज्योति देने वाला महात्मा आ जाए, अंतर देखने वाला हो जाता। बाहर से बहरा हो, अंतर शब्द के सुनने वाला हो जाता। चले हे करता, हे मालिक, हे प्रभु आपकी दया चाहिए। आप चाहो तो ये सब कुछ, ऐसे लोग भी तो तक ईसाई कर सकते हैं। बात उसकी दया किस शक्ल में जाहिर होती है? आप सवालिया कृपा करे ता सतगुरु मिले। वो किसी अनुभवी को सत्स्वरूप हस्ती को मिला देता, ये उसके मिलाने का पहला। बारिश आती है तो बादल आते हैं, वो अनुभवी पुरुष का मिल जाना समझो मालिक की अपार दया। जब वो तुमको क्या करता है, नाम के साथ जोड़ता है, पिंड से ऊपर आना बगैर पांव के सिखलाता, बाहर की आंखों के बगैर अंतर की आंख खोलता है, बाहर के कानों के साथ अंतर के कान खोलता है। कब? जब मालिक दया करें। अखा बाजों देखना बिन करना सुनना, पैरों बाजों चलना बिन हथों करना, नानक को पछाण के खसना। ये बगैर पांव के चलना है, बगैर आंखों के देखना है। कोई महात्मा मेरे जो अंतर की आंख दे दे, जो पिंड से ऊपर जाना सिखा दे, पिंगला भी आसमानों पर चढ़ जाएगा। बाहरी जिस्म की पिंगला भी हो तो भी रूह ऊपर सफर कर जाएगी। आंख का अंधा है बाहर, अंतर की ज्योति देने वाला महात्मा आ जाए, अंतर देखने वाला हो जाता। बाहर से बहरा हो, अंतर शब्द के सुनने वाला हो जाता। चले हे करता, हे मालिक, हे प्रभु आपकी दया चाहिए। आप चाहो तो ये सब कुछ, ऐसे लोग भी तो तक ईसाई कर सकते हैं। बात उसकी दया किस शक्ल में जाहिर होती है? आप सवालिया कृपा करे ता सतगुरु मिले। वो किसी अनुभवी को सत्स्वरूप हस्ती को मिला देता, ये उसके मिलाने का पहला। बारिश आती है तो बादल आते हैं, वो अनुभवी पुरुष का मिल जाना समझो मालिक की अपार दया। जब वो तुमको क्या करता है, नाम के साथ जोड़ता है, पिंड से ऊपर आना बगैर पांव के सिखलाता, बाहर की आंखों के बगैर अंतर की आंख खोलता है, बाहर के कानों के साथ अंतर के कान खोलता है। कब? जब मालिक दया करें। नहीं तो जीव सारे बेचारे बहरे गंगे और पिंगले हैं,
वो हे मालिक तुझ तक रिसाई कैसे कर सकते देख। संग सहाई सो आवे न चीत, जो बैराई तास्यों प्रीत। फिर उसी मजमून पर आ गए कि जो हमारी आत्मा का संगी साथी है उससे प्रीत नहीं, उसकी याद नहीं, उसका प्यार नहीं जागा दिल में। ये कहाँ जाता है? जहाँ आशा था वासा। जिसका प्यार होगा उसी के पीछे जाएगा ना, मरकर, और कहाँ जाएगा। कि जो हमेशा संग सहाई सुहावे ना चीत, जो हमेशा हमारी आत्मा का सदा अंग संग है, वो तो चित्त में नहीं आता, चित्त चेते भी नहीं, याद में भी नहीं। और जो चीज छोड़ जानी है, बहराई है, वो दिन रात उसी की याद में गलतान। फिर वहीं से याद से सिलसिला शुरू हुआ था, याद ही में खत्म करेंगे कि प्रभु की याद सबसे बढ़ चढ़कर। पहला कदम प्रभु के पाने का, उसकी मीठी प्यार भरी याद। जो जिसके मन में बसता है वो उसी के पास रहता है, जो जाके मन में बसा है सो किसी के पास। तो याद से सिलसिला शुरू हुआ। फिर कहते दुनिया क्या कर रही है, जो इसका सदा संग और सहाय है उसको तो ये चित्त चेते नहीं करता। जो चीजें पराई हैं वही बस रही है इसकी चित्त में। देख बलुआ के ग्रह भीतर बस, आनंद केल माया रंग रस। अब अनबही कोई आंख जिनकी खुली है वो क्या देखती है? अरे भाई दुनिया में लोग ये मस्त रहे, जिस्म भी मिट्टी का घर है, रेत का घर है, दुनिया भी सारी रेत का घर है, स्थिर नहीं। बलुआ के ग्रह, बलुआ कहते रेत, रेत का घर बना हो, थोड़ी सी सेजल जब उसमें है नमी, तब तक तो वो बना है, जब जरा धूप लगेगी फिर जाए। ये जिस्म कब तक रहेगा? बाहरी सामान कब तक रहेगा? कहते बलुआ के ग्रह भीतर बसा, रेत के मकान में ये रह रहा है और बड़े रंगरलियां मान रहा है। अरे भाई कब तक? कौन रहा और कौन रह सकता? ये उनकी नजर से, जिनकी आंख खुली है, जो इसमें मस्त है उनको पता नहीं। वो तो कहते बस अगर फिरदौस बर रुए जमीनस हमीनस तो हमीनस तो हमीनस, वो समझे यही बहिष्ठ है, यही सचखंड है, इससे परे क्या? अरे भाई कोई सचखंड है तो यही दुनिया है। वो इसी में मस्त है। उनकी हालत को देखकर जिनकी आंखें खुली, आन भाई पुरुषों को रह माता है, अपना सुख छोड़कर, आराम की जीवन छोड़कर सिर पर मुफ्त की सिरदर्दी ले लेते हैं ताकि जीव कहीं सोए हुए जाग उठे। और तो कोई नहीं, और क्या लेना है उन्होंने? हमारे हजूर से वृद्ध अवस्था था, घर बार छोड़ा, पेंशन ली, 92 साल तक यही कार्य करते। तो महात्मा हमेशा ही संन्यास, और क्या होता है? आई चीज को पाया फिर दुनिया को बांटने चल पड़े, लोगों की कल्याण के लिए। जाति वर्ष क्या? दृढ़ कर मान मन प्रतीत, काल न आवे मूढ़े जीत। वो दिल में बड़ा पक्के तौर से जान चुके यही दुनिया हमेशा रहेगी। बड़ी प्रतीत शौक, इसके परे क्या? मैंने हमेशा जीना, कभी मौत की याद है चीत ना आवे, मरना चीत नहीं आता, याद काल ना आवे मूढ़े चीत, इसमें भी नहीं आता कि ये दुनिया छोड़ जानी, आखिर जाना तो है ना भाई। कौन रहा और कौन रह सकता ये बता। राना राव न को रहे रंग न तंग फकीर, वारी आपको अपनी कोई न बांधे दी, न बादशाह रहे न रैयत रहे, न दुनियादार रहे न वली अवतार रहे। सब ने जिस्म लिया और छोड़ा। अरे भाई हमने भी छोड़ना। इतना मस्त है दुनिया में, उसको चित्ते भी नहीं मारता। दृढ़ कर मानना, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। अरे भाई क्या करे, राशि की मौत आ जाए, क्या पता है किस वक्त मौत आती। दुनिया में इम्तहान जब आता है तो जो उसकी तैयारी करते हैं उसके लिए कोई वक्त मुकर्रर होता है। जैसे जैसे इम्तहान का वक्त नजदीक आता है, तैयारी करने वाला तालिब इल्म कहो वो गैर जरूरी चीजों को छोड़ता चला जाता, खेल कूद ये वो। जब दिन रह जाते हैं थोड़े
तो वो शायर भी छोड़ देता है, खाते हुए भी किताब सामने रखता है, रात को सोते हुए भी सारी सारी रात जागता है, और पढ़ाने जाता तो भी किताब साथ ले जाता। तो बता, जिस इम्तिहान के लिए कोई न कोई वक्त मुकर्रर है, उसके लिए हम कितने सियाने हैं। अरे भाई, ऐसा इम्तिहान, ग्रेट फाइनल चेंज, जिसको लफ्ज़ मौत कहा गया, वो सबके सिर पर कब आएगी ये पता नहीं, ये पता नहीं। इसलिए जिस इम्तिहान के लिए इतना वक्त जिसका मुकर्रर है, उसके लिए हम कितने मोहतात हैं, कितने होशियारी से काम लेते हैं। अरे भाई, जिस इम्तिहान के लिए कोई वक्त नहीं, उसके लिए कितना जल्दी तैयार होना चाहिए। क्या पता भी आ जाए, रात आ जाए, कल आ जाए। तो कह रहे हैं कि मौत इसको याद नहीं है, दुनिया को दृढ़ कर मान रहा, छत बहस रही है, बड़े भारी धोखे में जा रहा है। एक दरिया है, दरिया में बेड़ी में बैठी चंद आदमी जा रहे हैं, किस तरफ, जिस तरफ से पानी बह रहा। बेड़ी में बैठे ये पुरुष जब पानी को साथ को देखते हैं, मालूम होते हैं पानी भी खड़ा और बेड़ी भी खड़ी है। एक आदमी बेड़ी के बाहर खड़ा हो जाता, वो देखता बेड़ी भी बह रही, जो बेड़ी पर सवार है वो भी बह रहे और पानी भी बह रहा है। वो पुकारता है, भाइयों तुम बह रहे। वो देखते हैं भाई सब ठीक ठाक है, ये क्या कहता, पानी भी खड़ा हम भी खड़े। उसका कारण हम जिस्म का रूप बने बैठे हैं। मैटर इज चेंजिंग, जिस्म के जरा जरा बदल रहा है, जगत का जरा जरा बदल रहा है। अगर इसे बाहर निकलना सीख जाए तो सचमुच वही दुनिया जो अब हमें स्थिर मालूम होती है, वही बदलती नजर आने लगता है। हमारी आंख देखने वाली बदल जाएगी, जो कुछ अब हम देख रहे हैं ये नहीं रहे। तो फरमा रहे हैं बड़े जोरदार लफ्ज़ हैं कि दृढ़ कर मान रहे हैं, ये हमेशा रहने वाली चीज है, मौत को भूल गए। वैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महालोभ द्रोह। अब दुनिया को सत्य मानने में, दृढ़ मानने में क्या क्या नुकसान। बैर विरोध बढ़ाया, उसने ऐसा कि मैं ऐसा करूंगा। विरोध, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चोली, धड़ेबंदी, हला हला, डंडे मारी, किसी का सिर फाड़ो, किसी का खून निचोड़ो, यही करता है ना। अगर उसको मौत याद हो तो ये क्यों करे। कहते बैर विरोध काम क्रोध, काम चेष्टा में लंपट हो रहा, क्रोध ईर्ष्या द्वेष में जल रहा। ऐसी हालत में और क्या क्या कहते, झूठ विकार महालोभ द्रोह। झूठ दिन में हजार हजार बार झूठ, किस लिए, दुनिया के लिए मार, जो साथ जाने वाली ने पापा बाजो हो न कच्ची से मोया साथ में, विकारों में फंस रहा, लोभ का कुत्ता भौंक रहा, हाँकता फिरता। कहते इस कामों में दुनिया को दृढ़ मानने में ये सब अवगुण पैदा हो गए। अगर चलना याद आए, जिन्हीं चलन जाने सोच क्यों करें विथा। जिनको ये याद है कि मैंने जाना है, वो इतने पसारे, इतने झूठ फरेब गले काटने क्यों करें। तो गुरु अर्जुन साहब कह रहे हैं कि ये चीज दृढ़ मान का ना, ये चीजों में लंपट हो रहा है, उसका नतीजा क्या निकलता, आगे बतलाते हैं। वैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महालोभ द्रोह। और लोगों को द्रोह करता है, राहदारी दोस्त बनता है, बीच में वक्त से जवाब दे जाता है, एक इकरार करता है, झूठा पड़ जाता है। ये दुनिया की हालत है, ये दुनिया का नक्शा खींचा है जो हम कर रहे हैं दिन रात। कहते इसका नतीजा आखिर क्या निकलता, आगे बतलाते। जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख ले हो आपन कर कर्म। कहते हैं इस तरीके से, इस युक्ति से कई बार हम जन्मों में आते रहते। बार बार जन्म आना, ये किसी की ईर्ष्या, किसी की द्वेष, किसी का खाया, किसी का गला काटा, किसी का खून निचोड़ा, वो तुम्हारा गला काटेगा, तुम्हारा खून निचोड़ेगा। बैर विरोध, धड़ेबंदी, मोह माया में फंसा हुआ जीव बार बार दुनिया में आ रहा। कहते आने जाने का यही।
जब महात्मा के पास आप जाते हो, आपको पता वो क्या करता? वो कहता है जीवन में पास पहले बनाओ, सदाचारी बनाओ, डायरी देगा, अहिंसा परमो धर्म, सत्य को धारण करो, पितृता ब्रह्मचर्य की रक्षा रखो और सबके अंतर परमात्मा सबसे प्यार रखो, निष्काम सेवा करो और भजन सिमरन करो। ये दुनिया भी अगली दुनिया के आना है का हमेशा की जिंदगी मिलने का सामान होगी। हमारे आने जाने का सबब जैसे किसी का लिया नहीं, बिगाड़ा नहीं, ये नहीं, थोड़ी प्रभु की याद है, वो मरकर कहाँ जाएगा? प्रभु के पास जाएगा ना। कहते इन तरीकों से हम बार बार दुनिया में आ रहे हैं, तो इसलिए कितना जरूरी है इंसान को सदाचारी होना। आप देखेंगे एथिकल लाइफ इज स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी। सदाचारी जीवन रूहानी का पहला कदम। साध नाम निर्मल जान के कर, जिसके कर्म निर्मल है। निर्मल से मुराद यही नहीं कि पितर ख्याल है, बल्कि हर ख्याल में पितरता। किसी का देना है दो, किसी लेना है प्यार से, किसी का गला न काटो, किसी का बुरा चितवन न करो, किसी का खून न लो। नानक नाम खुदाए का दिल अच्छे मुख ले, दिल साफ करके प्रभु का नाम लो। अवध वाजे दुनिया के झूठे अमल करे हो, कि दुनिया के लोग झूठे हमलों में लग रहे हैं। जबान से तो राम राम और बगल में छुरी। ऐसे लोग कैसे प्रभु को बहा सकते? तो ये गुरु अर्जुन साहब कह रहे हैं कि हम इन्हीं करतूतों के सबब से बार बार जन्म लेते हैं। हे मालिक, आप ही दया करके इनको बचा लो। कौन निकाले ऐसी हालत से? आप ही दया करो तो करो। तो इस सबब से इसका मूल क्या है? वही जो पहले कहा, कौन मूल से कौन दृष्टानी, विवेक से काम लो, सत्य कौन सी चीज आ रहा, सत्य कौन सी चीज है। ये दुनिया दृढ़ रहने वाली जगह नहीं, ये छोड़ जानी है। जब छोड़ जाओगे ये चीजें अपने आप हट जाएगी। यूं जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख ले हो आपन कर करम। ये कुछ कहकर अब प्रार्थना करते हैं उसके आगे। आखिर ये याद रखो, जब इंसान अति अधोगति में चला जाए, खुद ना निकल सके, तो अवश्य दिल में समर्थ पुरुष के सामने पुकार निकलेगी। जब हार जाए, आखिर पुकार ही है, जिसको प्रार्थना कह दो, प्रेयर कह दो, बेनती कह दो, दिल से निकलेगी। आगे अब प्रेयर करते हैं, प्रार्थना दे। उठा कर तुम पे अरदास, जीव पिंड का तेरी रास। फरमाते हैं कि हे मालिक, तू ठाकुर है हमारा, आपके आगे हमारी अरदास प्रार्थना है, बेनती है। तू ठाकर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। ये जीव और पिंड दोनों आप ही की बख्शे हुए हैं, हमारा इसमें क्या है? ये सब आप ही की दात है। ये तू ठाकर तुम पे अरदास, जीव पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारिश तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। कि हे मालिक, तू हमारा सच्चा माता और पिता है, हम हमारे आपके बच्चे हैं। आपकी कृपा ही में हम सुख पा सकते हैं। आपकी नजर हमारी तरफ हो तो हमें सुख ही सुख। आप दया करके हमारी इस हालत जार पर रहम करो और दया करो। हमारी गति तो वही है जो ऊपर बयान हुई। दे तुम मात पिता हम बारिश तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। कोई
ना जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। हे मालिक, हम तेरे अंत को नहीं जान सकते। तू ऊंचे से ऊंचा, जिसकी कोई हद नहीं। कितना ऊंचा ये भी पता नहीं। कोई ना जाने तुमरा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत। सगल सामग्री तुमरे सूत्रधारी, तुमते हुए सो आज्ञाकारी। कहते ये जितनी सामग्री है सब तेरी ही बनाई हुई है और सब तेरी आज्ञा में चल रही है, बिना हुक्म नहीं चूल्हे पाता। सब तेरे ही कंट्रोल में है, तेरे आधार पर चल रहे हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है, आखिर क्या करें। सगल सामग्री तुमरे सूत्रधारी, तुमते हुए सो आज्ञाकारी। तुम्हारी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। यानी अपनी गति आप ही जानते हो, हम तो आप पर कुर्बान हैं। बार बार, लाख बार, करोड़ बार, हर बार कुर्बान। तो ये प्रार्थना की गुरु अर्जुन साहब ने। आप देखिए इस अष्टपदी में क्या खूबसूरती से हमारे हर एक पहलू को टच किया, दिखलाया कि हम क्या कर रहे हैं और करना क्या नहीं। उसके पाने का सबसे बड़ा जरिया उसकी याद, प्यार भरी याद। जिसके साथ प्यार है वो हर वक्त याद होता है कि नहीं, और जिसकी लगातार याद हो बेख्याल उसका प्यार बढ़ता, दिल दिल को राह बनता है। हजारों मीलों पर बैठे हुए दिल दिल को राह बनता। हमारी आत्मा उस प्रभु की अंश है, ये भी चेतन, वो महाचेतन का संबंध। तो जुदड़ी घर रोजे चंद अंदेश है कुल कुनी कुल बाकी। तो जुड़ है वो कुल है। अगर कुछ दिन उसी के चिंतन में रहोगे उसका रूप बन जाओ। बात है तो मीठी प्यार भरी याद उस मालिक के पहुंचाने का ये जरिया। साच कहूं सुन ले सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपा। ये 10वें गुरु साहब कह रहे हैं। क्या भाई, हम तुमको सच सच कह रहे हैं, जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही प्रभु को पाया। यही समझ सबरे सब कह रहे हैं। सद साल इबादत को न नमाजी ने, कसे को इश्क न दारन खुदा राजी ने। 100 साल इबादतें करते रहो, बाहरी जिम्नास्टिकें करते रहो, पूजा पाठ ज्ञान ध्यान ये वो। कहते ये जिम्नास्टिकें हैं, इनके करने की गर्ज यह है कि हमारे अंतर प्रभु का प्यार और प्रेम पैदा हो। अगर वो नहीं, खाली खुश्क रोजे, खुश्क नमाजें, खुश्क पूजाएं हैं, उससे प्रभु नहीं। कसे कोई इश्क न दारा, जिसके अंदर प्रेम प्यार भरी याद उसकी नहीं जागी, कहते वो खुदा के राज को नहीं पा सकता, खुदा राजी नहीं। ये उपदेश है सब संतों का। इस वक्त एक प्रार्थना पढ़ी जाएगी, आप आगे पढ़ेंगे, सब भाई पीछे पीछे पढ़े। उन समर्थ पुरुषों के आगे, उन महापुरुषों के आगे, उस मालिक कुल के आगे कहो जिसके वो पोल है। प्रार्थना। जो बख्शो हमको बड़ी है बख्शे, जो बख्शो हमको बड़ी है बख्शे। अगर न बख्शो तो चारा क्या है, अगर न बख्शो तो चारा क्या है। जो बख्शो हमको बड़ी है बख्शे, अगर न बख्शो तो चारा क्या है। अगर
ना घर ना दर है, जमीन नजर है सब तुम्हारा, हमारा क्या है। ना घर ना दर है, जमीन नजर है सब तुम्हारा, हमारा क्या है सब तुम्हारा। इधर भी तुम हो, उधर भी तुम हो, यहाँ भी तुम हो, वहाँ भी तुम हो। इधर भी तुम हो, उधर भी तुम हो, यहाँ भी तुम हो, वहाँ भी तुम हो। न हम है तुम बिन, न वो है तुम बिन, जहाँ का तुम बिन सहारा क्या है। न हम है तुम बिन, न वो है तुम बिन, जहाँ का तुम बिन सहारा क्या है। जहाँ का तुम बिन सहारा क्या है। जो बख्शो हमको बड़ी है बख्शी, अगर न बख्शो तो चारा क्या है। अगर न बख्शो तो चारा क्या है। न घर न दर है, जमीन नजर है सब तुम्हारा, हमारा क्या है सब तुम्हारा। खुदाई तेरी, जुदाई तेरी, खुदा भी तुम हो, जुदा भी तुम हो। खुदाई तेरी, जुदाई तेरी, खुदा भी तुम हो, जुदा भी तुम हो। उठा दो गर तुम वो हम का पर्दा, उठा दो गर तुम वो हम का पर्दा, बिगड़ता इसमें तुम्हारा क्या है। उठा दो गर तुम वो हम का पर्दा, बिगड़ता इसमें तुम्हारा क्या है। बिगड़ता इसमें कौन सा पिता है जो ये नहीं चाहता कि बच्चे उसके पास ना आए। वो तो चाहते हैं हमारा मुंह ही दुनिया की तरफ है। थोड़ा उधर मुंह करो, एक कदम उठाओ, कोट पहनना आगे हो जाए। अगर कमी है तो हमारी चाकरी में, चूक चाकरी में, उसके दरबार में किसी चीज की कमी नहीं। कमा के अंदर है पता पता, है ताबे फरमान जर्रा जर्रा। कमा के अंदर है पता पता, है ताबे फरमान जर्रा जर्रा, है ताबे फरमान जर्रा जर्रा। किसी की मानो रहम है वल्लाह, किसी की मानो रहम है वल्लाह। अगर ना मानो इजारा क्या है। अगर ना मानो इजारा क्या है। किसी की मानो रहम है वल्लाह,
अगर न मानो प्यारा क्या है, अगर न मानो प्यारा क्या, जो बख्शो हमको बड़ी है बख्श, अगर न बख्शो न घर न दर है, जमीन दर है सब तुम्हारा, हमारा क्या है सब तुम्हारा, हमारा क्या है। रंग तेरा शहंशाह तेरा, ये कुफ्र है कहना मेरा मेरा, है रंग तेरा शहंशाह तेरा, ये कुफ्र है कहना मेरा मेरा, है जैसा उसको समझना वैसा, सिवाय इसके कफारा क्या है, जो बख्शो हमको बड़ी है बख्श, अगर न बख्शो तो चारा क्या है। न घर न दर है, जमीन दर है सब तुम्हारा, हमारा क्या है सब तुम्हारा। सद्गुण जो अनुभवी पुरुष है, सत का स्वरूप हो चुका है, वो हमेशा उसका काम क्या रहा, वो सबको बिलाकर बैठता रहा। सद्गुण ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए दियो। वहाँ कौमों मजबूत समाज मुल्कों का सवाल नहीं, सब आत्मविधारियों का सवाल है। उस महापुरुष के जिसके चरणों में मुझे बैठना नसीब हुआ, उसके हुक्म से ये कॉमन ग्राउंड है जिस पर हम सब भाई आज विराजमान हैं। यहाँ कौमों मजबूत समाजों का सवाल नहीं, जहाँ जहाँ आप हो मुबारक हो, वहाँ रहकर नेक पाक और सदाचारी बनो और आत्म अनुभव को पाओ, प्रभु की याद में लग जाओ, उस मालिक की याद के नशे को पियो।